समस्तीपुर मोरवा के विधायक सह राजद प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया क्षेत्रीय दौरा। बिहार तेली साहू समाज के चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दौरा। राजद के प्रधान महासचिव सह समस्तीपुर मोरवा विधायक रणविजय सिंह ने कहा, श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा केंद्र सरकार दे। भागलपुर सुल्तान के अफजलगंज में समस्तीपुर मोरवा के विधायक राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू का सुल्तान प्रखंड के अफजलगंज में साहू समाज एवं राजद कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राजद के नेता चंद्रशेखर शाह एवं पूर्व नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी महेश प्रसाद गुप्ता एवं विकास कुमार कर्ण, मनोज कुमार शाह, पंकज साहू, मनीष कुमार, रंजीत कुमार शाह, अजय कुमार शाह सहित इत्यादि कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजद के प्रधान महासचिव सह विधायक श्री साहू ने क्या कहा, देखें तमाम रिपोर्ट। सरकार का कभी 1000 का नोटबंदी, कभी 2000 का नोटबंदी, हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान के व्यवसायी त्राहिमाम आर्थिक मंदी की ओर हम जा रहे हैं और अध्ययन करने की जरूरत है। कई अर्थशास्त्री हैं जो निश्चित रूप से चिंतन कर रहे हैं देश का जो वर्तमान हालात है, इस पर बुद्धिजीवियों के बैठने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो हिंदुस्तान जिसके बारे में कहा जाता है सोने की चिड़िया, वह पुनः स्थापित हो, इसलिए बैठने की जरूरत है। भागलपुर में बराबर सर एयरपोर्ट की मांग आती रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ सर, कुछ क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बिहार के कई ऐसे महानगर हैं, चाहे भागलपुर हो, गया हो, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दरभंगा में तो हो गया, गया में भी हो गया और भागलपुर में भी होना चाहिए। पूर्णिया में भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो हमें लगता है कि भागलपुर का जो डिमांड है कि यहाँ एयरपोर्ट हो, निश्चित रूप से यहाँ होना चाहिए, ताकि यहाँ लोग इसका सुविधा का लाभ उठा सकें। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला यहाँ लगता है सर, राजगीरनाथ धाम में, यहाँ भी अभी राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं किया गया, इसमें क्या कहना चाहिए? हम मांग करते हैं सरकार से, भारत सरकार से, कई ऐसे आयाम हैं इस बिहार के लिए जो भारत सरकार केंद्र सरकार को देना चाहिए। आप देखिए, जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो बिहार में जो संसाधन है, कितने संसाधन बच गए। तो निश्चित रूप से फॉर्मूला बना था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। तो सरकार को भी सुल्तानगंज का जो मेला है, इसको राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषणा करना चाहिए, ताकि यहाँ का व्यवस्था आप सुदृढ़ हो। चूँकि यह जो मेला होता है विश्व स्तर पर मेला होता है और यहाँ से लोग देवघर की ओर जाते हैं, आस्था का मेला होता है। तो हम मांग करना चाहते हैं सरकार से। और प्रदेश तेली साहू समाज का एक सामाजिक संगठन, इसका मूल उद्देश्य है समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उनको इस संगठन से जोड़ के सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से इसको सशक्त बनाने का इस संगठन ने संकल्प उठाया है। और आबादी के अनुसार लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो पूरे बिहार में हमारी जाति की आबादी 7% है। हम दानवीर भाभा शाह के वंशज। हमारे बीच जो हमारा भाव है, सदियों से दूसरे को सेवा करने का भाव रहा। लेकिन सभी राजनीतिक दल, कई राजनीतिक दल इस जाति को बधुआ मजदूर समझते हैं, वोट बैंक समझते हैं और कोषाध्यक्ष बनाकर ही सीमित रखने का काम करते हैं। हम आपके माध्यम से माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा, माननीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत, उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिसका मुंह देखने से जतरा खराब होता है, तेली समाज को मोरवा विधानसभा से उन्होंने टिकट दिया, साधारण सा कार्यकर्ता को। और बिहार के संगठन में संगठन का सेकंड कुर्सी, प्रधान महासचिव जैसे बड़े पद को साहू समाज को देने का काम किया। तो आपके माध्यम से हम आभार जताते हैं और अपने समाज मालिकों के बीच लगातार हम घूम रहे हैं, ताकि जो चुनाव है फिर से समाज के लोग हम पर विश्वास करें। कई ऐसे आयाम हैं जिस समाज के लिए मैंने अपने विद्यार्थी जीवन से समर्पित रहा हूँ, चाहे अति पिछड़ा की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में
हम ही इस अति पिछड़ा का जो लड़ाई है, इस पर कुछ लोग हैं, ऐसे असामाजिक लोग हैं जो तेली को खुशहाल नहीं देखना चाहते हैं, जो सदियों से इस जाति को दबाने का काम किए, वो लोग केस करने का काम किए। यहाँ ऐसे वर्ग को अति पिछड़ा का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पटना में बॉय हॉस्टल का निर्माण हुआ, 115 बच्चे, आखिर किनके बच्चे हैं? तेल पेरने वाले, आटा चलाने वाले, चक्की चलाने वाले, खेत में मजदूरी करने वाले, छोटे छोटे व्यवसाय करने, उनके बच्चे आज हमारे साहू समाज के हॉस्टल में अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं संकल्प लिया कि बच्चों के हॉस्टल के साथ साथ मैं बालिका छात्रावास का भी निर्माण कराऊंगा और 7 तल्ला का बालिका छात्रावास बन के तैयार है। उम्मीद नहीं, भरोसा है पूरा कि 6 माह में हम उसको भी समाज के लिए समर्पित करेंगे और साहू समाज आगे बढ़े, यही हमारा संकल्प है। साहू समाज के लिए बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जो षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? साहू समाज को सदियों से दबाने का काम किया गया, कमजोर समाज। तो निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चाहे सड़क हो या सदन हो, रणविजय साहू इसकी वकालत करते आया है और बिहार विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ उसको न्याय दिलाने के लिए हम हमेशा लड़ते रहे हैं। और आगे भी जो हमारा समाज दबा है, कुचला है, समाज के अंतिम पायदान पर हैं, समांती लोग इसका शोषण करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आधा घंटा बात करें, चुनाव का क्या है? ये 18 चुनाव 2 चरण में हो रहा है। एक उत्तर बिहार 18 जून को महेश लाल बनवारी लाल कॉलेज में, और दूसरा दक्षिण बिहार का पटना के ज्ञान निकेतन, ज्ञान भवन, बापू सभागार के बगल में गांधी मैदान के पास 25 जून को आयोजित है। और हमको पूरा भरोसा है कि भागलपुर के लगभग 250 मतदाता भाई हैं। काम के बदौलत फिर से दोबारा हमें चुनेंगे और आने वाला जो 2024 का चुनाव है, 2024 लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमारी जाति से सभी राजनीतिक पार्टी से, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, सभी पर प्रेशर बना के एक एक टिकट सांसद का हम सुनिश्चित चाहते हैं। और विधानसभा चुनाव में 2025 में 25 का फार्मूला हम लोग ने अपनाया है और इसी लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है सर, आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या महागठबंधन की क्या भूमिका रहेगी? निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी ने इस जाति को दूसरी आज़ादी देने का काम किया। उन्होंने ही अति पिछड़ा देने का काम किया। आज दानवीर भाभा साहब, तो किसी सरकार ने बिहार को आज़ाद हुए 75 साल, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हुआ, किसी सरकार ने सुधि लेने का काम नहीं किया। दानवीर भाभा साहब सिर्फ दानवीर नहीं थे, सूरवीर भी थे। मेरे सदन में सवाल उठाया, हम धन्यवाद करते हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को, नीतीश बाबू को, माननीय युवा के आइकॉन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, कि हमारे मांग को उन्होंने मांगा और 19 अप्रैल को दानवीर भाभा साहब का राजकीय समारोह पटना में प्रत्येक साल मनाया जाएगा। यह समाज के लिए उपलब्धि है, यह सरकार ने समाज को सम्मानित करने का काम किया।